हेलो क्लास, मैं उज्जवल सर आप सबका स्वागत करता हूं मेरे इस आज की क्लास में। यूनिट फर्स्ट केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस ये चल रहे थे हमारे क्लास में। अब तक आपने वीडियोस देख रखा होगा। इस वीडियोस को देखने से पहले आपके 2 वीडियोस कवर हो चुके हैं इस चैप्टर के। आपके प्लेलिस्ट में, आपके चैनल पर न्यू एडुकेट पर चैनल में प्लेलिस्ट में जो है ना वो दे रखी है, आप जाके वहां देख लीजिए। ठीक है, चलिए इस तीसरे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब तक आपने जो 2 वीडियोस देखा है, अब तक जो भी नोट्स बनाया है वहीं से आगे आप यहाँ पे नोट्स को कवर कर लीजिएगा। क्या बच्चों, अब तक हमने देखा कि बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस, आपने केमिकल इक्वेशन को अब तक बैलेंस करना सीखा है। ठीक है, जैसे अगर मैं कह दूं आपको कि एक केमिकल रिएक्शंस, फिर से अगर मैं वही केमिकल रिएक्शंस को लेके आऊं कि भाई Fe प्लस H2O दे रखा है आपको, Fe3O4 प्लस H2 मिल रहा है। इस केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तो क्या होगा, तो आप कह दिया कि सर यहां पर 3 से गुना कर दीजिए। ठीक है सर, ये 3 Fe हो गया। सर ऑक्सीजन 4 है, इधर केवल 1 है। क्या करेंगे आप, सर इधर 4 से गुना कर दीजिए तो ऑक्सीजन 4, यहाँ पे हाइड्रोजन 8 हो गया। सर यहाँ पर हाइड्रोजन को 4 से गुना कर दीजिए। इस तरह से सर ये जो केमिकल रिएक्शन है वो बैलेंस हो जाता है। ठीक है, 3 आयरन हो गया, 8 हाइड्रोजन हो गया, 8 हाइड्रोजन हो गया। ठीक है, ऑक्सीजन 4 है, इधर भी ऑक्सीजन 4 है। मतलब ये केमिकल रिएक्शंस जो हैं, केमिकल इक्वेशन जो है वो बैलेंस्ड है। ठीक है, और बच्चों जो आप इस तरीके से केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कर रहे थे वो हम क्या कह रहे थे, दिस मेथड फॉर बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन, बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन इज कॉल्ड, क्या कहलाता है, फिल इन द ब्लैंक्स को भरिए, मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था। बोलिए, हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल, बहुत सारे ट्रायल करते हैं बच्चों, अनुमान लगा करके, तो इसीलिए हम लोग इसको हिट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं। इज कॉल्ड हिट एंड ट्रायल मेथड। तो ये लाइन जरूर लिख लीजिएगा आप। ठीक है, हिट एंड ट्रायल मेथड, इनका प्रयोग करके हम लोग केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस कर रहे थे। क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन कोई पूछ सकता है कि हम जो 10th क्लास में इस विधि से जो हम लोग केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर रहे हैं वो मेथड क्या कहलाता है, हिट एंड ट्रायल मेथड कहलाता है। ठीक है, चलिए बच्चों हम लोग नीचे लिखते हैं सिंगल लगा के, क्या, देयर आर some characteristics, there are some characteristics, ठीक है, characteristics which is added characteristics, ठीक है, which is added, there are some characteristics which are added to make a chemical equation, more informative। बच्चों केमिकल इक्वेशन जो है वो ज्यादा सूचनादायक हो जाता है, ज्यादा सूचना देने वाला बन जाता है। कब, जब हम लोग कुछ विशेषताएं उनके साथ और जोड़ देते हैं तो। ठीक है, अब तक हम क्या कर रहे थे बच्चों, केमिकल रिएक्शन को केमिकल इक्वेशन से दिखा रहे थे, और केमिकल इक्वेशन में हम लोग सिंबल और फॉर्मूला यूज कर रहे थे ऑफ अ सब्सटेंस हमारा एलिमेंट भी हो सकता है, कंपाउंड्स भी हो सकते हैं। ठीक है ना, चलिए तो अब हम लोग और कुछ क्या ऐड कर सकते हैं बच्चों। तो पहला पॉइंट है ऐड करने का, कुछ विशेषताएं ऐड करने का। वो क्या है कि द फिजिकल स्टेट ऑफ reactants and products by the physical state, जो भौतिक अवस्थाएं होती है, ठीक है, द फिजिकल
states of reactants and products are mentioned along with their chemical formula, बच्चों उस केमिकल फॉर्मूला के साथ हम लोग उसके फिजिकल स्टेट्स भी मेंशन करते हैं। ठीक है, फिजिकल स्टेट्स मेंशन करते हैं। इसके फिजिकल स्टेट्स क्या क्या हो सकते हैं बच्चों? फिजिकल स्टेट्स लाइक एज किस तरह से देते हैं बच्चों? फिजिकल स्टेट्स क्या क्या हो सकता है वो देखिए बच्चों। सॉलिड के लिए हम लोग जो सॉलिड होती है उस सॉलिड के लिए हम लोग बच्चों स्मॉल एस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये संकेत देते हैं, इंडिकेट करते हैं, मेंशन कर देते हैं। जो भी रिएक्टेंट या फिर जो भी प्रोडक्ट अगर सॉलिड अवस्था में प्रयोग हो रहा है ना, रिएक्शन में, ठीक है, तो हम लोग सॉलिड के लिए एस लिखेंगे बच्चों और उसको ब्रैकेट के अंदर बंद रखेंगे। ठीक है बच्चों, अगर वो लिक्विड अवस्था में है तो हम लोग उसके लिए स्मॉल एल का प्रयोग करेंगे। अगर बच्चों वह गैस अवस्था में है तो उसके लिए हम लोग स्मॉल जी करेंगे। एक और होती है बच्चों, वो है एक्वस। ठीक है बच्चों, अगर वो एक्वस है, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या प्रयोग करेंगे? AQ प्रयोग करेंगे। ठीक है, ये प्रयोग करेंगे अगर वो एक्वस है बच्चों। एक्वस क्या होता है बच्चों? सॉल्यूशन ऑफ वाटर। ऐसे रिएक्टेंट या प्रोडक्ट जो सॉल्यूशन ऑफ वाटर के सॉल्यूशन में हो। ठीक है, वाटर सॉल्यूशन में अवेलेबल हो, सॉल्यूशन ऑफ वाटर, ऐसा रिएक्टेंट या प्रोडक्ट बच्चों जो सॉल्यूशन ऑफ वाटर है वो कौन होगा? रिएक्टेंट या प्रोडक्ट। ठीक है, कोई भी रिएक्टेंट या फिर प्रोडक्ट बच्चों क्या है वो? ठीक है, प्रोडक्ट जो है वो सॉल्यूशन ऑफ वाटर का सॉल्यूशन है, उसमें वाटर मिली हुई है, तो उसके लिए हम लोग AQ का प्रयोग करेंगे बच्चों। ठीक है, एक्वस। ओके बच्चों, हम लोग उसके लिए क्या प्रयोग करेंगे? एक्वस, AQUOUS है ना, AQUOUS, AQ का प्रयोग करेंगे। ठीक है, एक्वस। ओके चलिए, तो बच्चों ये भी आपने देख लिया। जैसे मैं एग्जांपल अगर लिखूं, कुछ एग्जांपल लिखूं मैं, तो क्या लिख सकता हूं बच्चों? जैसे मेरे पास ये ऊपर वाला एक मैंने अभी जो लिखे हुआ था, जैसे आयरन, तो बच्चों आयरन जो है वो सॉलिड स्टेट में प्रयोग करते हैं हम लोग। ठीक है, आयरन के साथ मैंने जैसे H2O लिया था, तो बच्चों हम लोग इसको जो है यहाँ पर वो गैसियस अवस्था में लेंगे। ठीक है, गैसियस स्टेट में लेंगे। ठीक है, इससे मिलकर हमको क्या बनने वाला है? मतलब इस जल को स्टीम बना देंगे, भाप बना देंगे। ठीक है, यहाँ जो जल है वो स्टीम रूप में है। देखो, जल जब स्टीम अवस्था में हो, भाप की अवस्था में हो, फिर भी उसका जो है ना केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? H2O। जल अगर सॉलिड अवस्था में है, जैसे बर्फ बन गया, तो फिर भी उसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? H2O। जल जो है वो जल की मतलब है ना, लिक्विड है भाई। पानी अगर लिक्विड है तो उसका जो केमिकल फॉर्मूला है वो क्या होता है? H2O। ठीक है ना, तो बट यहाँ पे H2O कौन से स्टेट में लेंगे बच्चों? गैसियस स्टेट में। तो इससे मिलकर क्या बनता है हमारा? Fe3O4। कौन से स्टेट में? सॉलिड स्टेट में। और उसके बाद हमको क्या मिलता है बच्चों? हाइड्रोजन। कौन से स्टेट में? गैसियस स्टेट में। तो ये देखिए, मतलब केमिकल रिएक्शन अगर हम लोग बच्चों लिख रहे हैं, इसको बैलेंस भी कर दीजिए, 3 से, यहाँ पे 4 से और यहाँ पर 4 से। ठीक है ना, तो बच्चों जब आप केमिकल रिएक्शंस को जो लिख रहे होते हैं, केमिकल इक्वेशन को लिख रहे होते हो, तो केमिकल इक्वेशन को फॉर्मूला के साथ लिखिए, वो बैलेंस्ड भी होना चाहिए और उसके साथ साथ उसके फिजिकल स्टेट्स भी जो है ना मेंशन कर सकते हैं। देखो बच्चों, जब तक आपको लिखा नहीं हुआ हो कि फिजिकल स्टेट्स मेंशन कीजिए, तो जरूरी नहीं है कि आप हर एक बार फिजिकल स्टेट केमिकल रिएक्शन में मेंशन कीजिए। हर एक बार जरूरी नहीं होता। ठीक है ना, समझ में आ गई बात आपको? बिल्कुल पक्का आ गई। ठीक है, चलिए, तो एक एग्जांपल मैंने आपको ये दे दिया। ठीक है ना, कोई दिक्कत यहां पर नहीं होना चाहिए। जैसे मैं दूसरा अगर लिखूं बच्चों कि H2 और प्लस O2, हाइड्रोजन क्या होगा? गैसेस स्टेट में होगा, ऑक्सीजन गैसेस स्टेट में होगा। इससे मिलकर क्या बनेगा हमारा? H2O बनेगा। ये किस अवस्था में होगा? लिक्विड स्टेट में होगा। ठीक है, इसको अगर हम लोग बैलेंस करें बच्चों, तो यहाँ पर ऑक्सीजन एक ही है, 2 करेंगे, 2 कर दिया तो यहाँ पे भी हमको 2 करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो ऑक्सीजन 2, हाइड्रोजन 4, बैलेंस भी हो गए।
और गैसेस स्टेट भी लिख दिया। तो इस तरह से लिखने से ये जो केमिकल इक्वेशन है बच्चों वो मोर इंफॉर्मेटिव हो जाता है, अधिक सूचना देने वाला, ठीक है ना। तो बच्चों केमिकल इक्वेशन को जो है मोर इंफॉर्मेटिव, अधिक सूचना देने लायक बनाई जा सकती है। कैसे? उसके फिजिकल स्टेट्स मेंशन करके केमिकल इक्वेशन के साथ, उसके रिएक्टेंट केमिकल फॉर्मूला, रिएक्टेंट्स का या फिर प्रोडक्ट्स का जो आप केमिकल फॉर्मूला लिख रहे हैं उस केमिकल फॉर्मूले को आप इक्वेशन के रूप में लिखिए। उस इक्वेशन को बैलेंस भी रखे होने चाहिए और उसके साथ आप फिजिकल स्टेट्स भी अगर आप जो है ना मेंशन कर दीजिए तो वो जो केमिकल इक्वेशन है बच्चों वो मोर इंफॉर्मेटिव हो जाता है, अधिक सूचना देने वाला। कि भाई यहाँ पर हाइड्रोजन गैस जो है ना वो 2 मोल प्रयोग हुआ है, ऑक्सीजन का 1 मोल है ना, जल के 2 मोल का निर्माण होता है, और इसके बाद ये जल जो है वो लिक्विड स्टेट में होता है, ऑक्सीजन गैसेज स्टेट में होता है, हाइड्रोजन गैसेज स्टेट में होता है। ये सारी जानकारी भी पता लग रही है हमें यहाँ से। समझ में आई क्या बात? तो ये पूरा का पूरा जो बात था, जो अर्थ था वो मैंने आपको समझाया। पक्का समझ में आ गई आपको? मिटा दिए जाए, पक्का मिटा दिया जाए। यस बच्चों, मिटा दिए जाए। चलो बच्चों जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तो इसे हम फिर मिटा दें, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए क्या? चलो भाई चलो, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे कुछ देखते हैं। पहला पॉइंट सी केवल अभी तक हमने किया है भाई, उसके बाद सेकेंड पॉइंट भी बाकी है हमारे। तो पहला पॉइंट आपने कर लिया होगा। चलिए सेकेंड पॉइंट्स जो हैं वो आने वाले हैं कुछ ही पलों में। फिर आप सेकेंड पॉइंट्स का आनंद लेने वाले हैं, जो कि आपको बताने वाला है कि और क्या हो सकता है, बातें क्या क्या उठ सकती हैं, ठीक है। चलिए तो बच्चों सेकेंड पॉइंट जो हम लोग लिखने वाले हैं वो है क्या? वो है हमारे, ठीक है बच्चों, वो है हमारे क्या? द सेकेंड पॉइंट इज, सेकेंड पॉइंट जो है बच्चों वो है कि हमारे केमिकल रिएक्शन में, ठीक है, जो केमिकल रिएक्शन है बच्चों उसमें हम लोग तो स्टेट्स इसके मेंशन करेंगे ही करेंगे। उसके साथ साथ हम लोग कोशिश करेंगे कि द केमिकल रिएक्शन कंडीशन, ठीक है, लाइक एज टेम्परेचर, ठीक है। कंडीशन का मतलब क्या है बच्चों? बाय द केमिकल रिएक्शन कंडीशंस, ठीक है। कंडीशंस क्या क्या है? जैसे टेम्परेचर हो गया, ठीक है, टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, ठीक है, एंड केटालाइज्ड, ठीक है बच्चों, etc आर मेंशन्ड, ठीक है, आर मेंशन्ड इन केमिकल इक्वेशन, अगर आप केमिकल इक्वेशन में बच्चों अगर आप उसके कंडीशंस भी मेंशन कर देते हैं, मतलब यहाँ पे केमिकल रिएक्शन का कंडीशंस क्या है बच्चों? केमिकल रिएक्शन का कंडीशंस क्या है? केमिकल रिएक्शन के कंडीशंस का मतलब क्या है कि टेम्परेचर मेंशन कर दीजिए, प्रेशर मेंशन कर दीजिए, या फिर उसके कैटालाइज्ड क्या प्रयोग हुए हैं, ठीक है। टेम्परेचर समझते हैं बच्चों, क्या टेम्परेचर दिया है आपने, जैसे मैंने एग्जांपल दिखाया आपको। एग्जांपल अगर मैं दिखाऊं तो बच्चों जैसे अगर हम लोग कहें क्या कि कार्बन मोनोऑक्साइड है हमारे पास, इसके पास गैसेस स्टेट में है ये, ठीक है। इसके साथ मैंने बच्चों H2 जो हाइड्रोजन गैस है उसको मिलाया, ठीक है, और इनको मिला करके मैंने जो रिएक्शंस बनाया है वो बनाया बच्चों CH3OH बनाया है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? मेथिल हाइड्रोक्साइड, ठीक है, अच्छो मिथाइल हाइड्रोक्साइड, ठीक है, हिंदी में कहे तो मेथिल हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो बच्चों ये, और ये क्या है हमारे पास? कार्बन मोनोऑक्साइड, ओके, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। ये हमारे पास हाइड्रोजन गैस तो है ही है, ठीक है।
तो बच्चों ये हाइड्रोजन गैस और कार्बन मोनोऑक्साइड मिलके हमारे पास है ना मिथाइल हाइड्रोक्साइड का निर्माण किया है। तो बच्चों इनको निर्माण करने में हमें जो है वो 340 एटीएम प्रेशर का प्रयोग करना पड़ता है। ठीक है, इसमें बच्चों हम लोग जिंक ऑक्साइड उत्प्रेरक केटालाइस्ट का प्रयोग भी कर सकते हैं। यहां जो मैंने बच्चों जिंक ऑक्साइड लिखा है वो क्या है, यहां पर केटालाइस्ट है। ठीक है, ठीक है बच्चों, ये क्या करता है, इट इंक्रीजेज और डिक्रीजेज। कैटालाइस्ट का वर्क क्या होता है, इट इंक्रीजेज या डिक्रीजेज द वेलोसिटी ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये मैंने आपको वर्क बता दिया बच्चों। ठीक है, वर्क बता दिया कि केमिकल रिएक्शन में कैटालाइस्ट का वर्क क्या होता है। कैटालाइस्ट का वर्क क्या होता है बच्चों, व्हाट इज कैटालाइस्ट। कैटालाइस्ट का क्या वर्क होता है, तो इट इंक्रीजेज, या तो ये बढ़ा देता है या घटा देता है, किसके, ये वेलोसिटी ऑफ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन के वेग को या तो घटाने का या बढ़ाने का जो काम करता है। कोई केमिकल रिएक्शन आप देखते हैं बच्चों, है ना, कैटालाइस्ट क्रिएट करने से वो जल्दी हो जाता है। जैसे मान लीजिए अगर लकड़ी जल रही है, उसमें अगर आपने केरोसिन तेल डाल दिया तो क्या होता है, फटाफट जल पड़ता है या नहीं है, समझ रहे ना बातें। यस, तो बच्चों कैटालाइस्ट क्या है कि उस केमिकल रिएक्शन में वो मेन रिएक्टेंट्स की तरह कार्य नहीं करता है। ठीक है, बल्कि वो थोड़े से प्रयोग करने पर वो जो है वो केमिकल रिएक्शन के वेलोसिटी को ये इंक्रीज या डिक्रीज करता है। तो उसी को हम लोग बच्चों क्या बोलते हैं, कैटालाइस्ट बोलते हैं। ठीक है, कैटालाइस्ट को कहां लिख सकते हैं आप, इस एरो के, जो केमिकल इक्वेशन का जो एरो होता है उसके ऊपर या नीचे, या तो ओवर दी एरो के ऊपर लिखिए या फिर डाउन दी एरो। ठीक है, आप एरो के नीचे लिख सकते हैं किसको, कैटालाइस्ट को, टेम्परेचर को और प्रेशर को। तो 340 एटीएम प्रेशर पे मुझे ये केमिकल रिएक्शन करवाना था, तो मैंने ये मेंशन कर दिया कि भाई ये 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर इस केमिकल रिएक्शन को जो है वह कराई गई है। समझ में आई क्या बात। चलो, ये बात भी समझ में आ चुका है, आप एकदम पक्का आ चुका है भाई कि केमिकल रिएक्शंस में टेम्परेचर, प्रेशर या फिर जो कैटालाइस्ट है वो भी मेंशन किया जा सकता है, वो भी इंडिकेट किया जा सकता है। और ये इंडिकेट करने से केमिकल इक्वेशन जो है वो मोर इंफॉर्मेटिव हो जाता है। ठीक है बच्चों, मिथाइल हाइड्रोक्साइड जो है आपका वो एक्वस फॉर्म में होंगे। ठीक है ना, यस, ये गैसियस, कार्बन मोनोऑक्साइड गैसियस फॉर्म में होंगे। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आपने देखा कि केमिकल रिएक्शन को मोर इंफॉर्मेटिव बनाया जा सकता है ना, केमिकल फॉर्मूला का उपयोग करते हुए। केमिकल फॉर्मूला के साथ साथ आप गैसेस स्टेट, जो फिजिकल स्टेट है उसका भी उपयोग करके उसको बैलेंस्ड करके। बच्चों यहाँ पे बैलेंस्ड है क्या केमिकल रिएक्शन आपका, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन तो एक ही एक है, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, हाइड्रोजन यहाँ पे 3 और 1 4 है। 4 करने के लिए 2 से गुना कर दीजिए बच्चों। ऑक्सीजन आपका एक ही है, यहाँ पे इधर ऑक्सीजन एक ही है, एकदम बैलेंस्ड है आपका। कार्बन मोनोऑक्साइड 2H2CH3OH एकदम बैलेंस्ड है। कार्बन 1 ऑक्सीजन 1 हाइड्रोजन 3 और 1 4, 2 दूनी 4, एकदम बैलेंस्ड है। ठीक है, तो केमिकल इक्वेशन फॉर्मूला के साथ ही लिखा हुआ होना चाहिए, बैलेंस्ड होने चाहिए। आप उसके फिजिकल स्टेट्स भी जो है ना मेंशन कर सकते हैं, टेम्परेचर, प्रेशर, जो केमिकल रिएक्शन के कंडीशंस हैं उसको भी आप मेंशन कर सकते हैं। तो ये केमिकल रिएक्शंस मोर इंफॉर्मेटिव हो जाता है। क्या बात समझ में आई आपको। कितना देर से मैं बक रहा हूं, समझ में आपको कुछ नहीं आया। मैं बकते बकते एकदम परेशान, लेकिन आपको कुछ भी नहीं आया। चलो तीसरा पॉइंट देखो, केमिकल रिएक्शन को मोर इंफॉर्मेटिव कैसे बनाया जा सकता है। तीसरा है बच्चों इंडिकेटिंग हीट चेंजेस, ठीक है, that takes place in the chemical reaction। केमिकल रिएक्शन में जो बच्चों हीट चेंज होता है, ठीक है, प्लेस इन द रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन में जो बच्चों हीट चेंज होता है उस हीट चेंज को भी ऐड करके उस केमिकल रिएक्शन में दिखा करके हम लोग उसको मोर इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। इंडिकेटिंग हीट चेंजेस दैट टेक्स प्लेस इन द रिएक्शन,
रिएक्शन में जो हीट चेंज होता है उसको इंडिकेट करके भी आप उसको मोर इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। जैसे देखिए, अगर मैंने एग्जांपल दिखाया तो आपको एग्जांपल दिखा सकता हूं। बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस एक एग्जांपल है। बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, बच्चों नेचुरल गैस का बर्निंग, नेचुरल गैस क्या है बच्चों? मीथेन, ठीक है, मीथेन, इसका फॉर्मूला क्या होता है? CH4, ठीक है, ये मीथेन। इस मीथेन को बच्चों आप बर्न कीजिए, जलाइए। किसके स्थिति में जलाइए? ऑक्सीजन के उपस्थिति में जलाइए। तो इससे क्या हो जाएगा बच्चों? ये क्या निर्माण होगा? कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2O, जल का निर्माण होगा, और प्लस यहां से हीट एनर्जी निकलती है बच्चों, उष्मा की उत्पत्ति होती है, हीट चेंज होता है। मतलब पहले हमारा रिएक्शंस ऐसे था, इस रिएक्शंस के बाद बहुत सारा हीट एनर्जी उत्पन्न हो गया, उष्मा उत्पन्न हो गया, ठीक है। तो प्लस हीट, केमिकल रिएक्शंस प्रोडक्ट के साथ साथ हीट को भी लिखा जाना, जो उष्मा कितना उत्पन्न हुआ है उस रिएक्शन में उसको भी लिखा जाना। तो ये इस केमिकल रिएक्शन को मोर इंफॉर्मेटिव बनाता है बच्चों, ठीक है। तो हीट चेंज हुआ है यहाँ पे, इसमें बिल्कुल भी कुछ नहीं था, लेकिन जब केमिकल रिएक्शन घटित हो गया तो बहुत सारा उष्मा उत्पन्न हो गया, हीट उत्पन्न हो गया, ठीक है। तो इससे बच्चों ये केमिकल रिएक्शन जो है वो मोर इंफॉर्मेटिव हो गया। क्या ये बात आप समझ पा रहे हैं? ठीक है, बैलेंस भी कर सकते हैं। CH4 कार्बन 1 है, कार्बन 1 है, ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन 2 1 3 है, इधर हाइड्रोजन 4 है, इधर हाइड्रोजन 2 ही है, 2 से गुना कर दीजिए। अब कितना हो गया? 2 और 2 4, ऑक्सीजन 4 हो गया, इधर 2 से गुना कर दीजिए। देखिए बैलेंस हो गया आपका केमिकल रिएक्शन। हिट एंड ट्रायल मेथड भाई, करते रहो प्रयास, अनुमान विधि तो ही है, अनुमान लगाना है। समझ आई क्या बात? यस, देख लो, कार्बन 1 कार्बन 1, हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन 2 और 2 यहां 4, बोलिए हाँ है ना, केमिकल रिएक्शन बैलेंस्ड है। मीथेन गैस, ठीक है, ऑक्सीजन गैस, दिस इज कार्बन डाइऑक्साइड गैस, H2O लिक्विड एंड हीट मिला आपको, ठीक है। तो ये आप केमिकल रिएक्शंस देख लिए, ठीक है। चलो बच्चों फटाफट इसे नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो और फटाफट नोट कर लो, बोलो कोई दिक्कत? एकदम इसको जो है वो फटाफट नोट कर लो, एकदम फटाफट, जिससे जो है तुम्हारा वह एकदम समझ में आ जाए, ठीक है। गैसेस स्टेट में NCH3OH जो है मिथाइल हाइड्रोक्साइड बच्चों वो एक्वस या फिर लिक्विड, ठीक है, एक्वस या फिर लिक्विड है ना, एक्वस की जगह लिक्विड फॉर्म भी दिख सकता है आपको, ठीक है बच्चों। बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस देख लिया आपने, CH4 O2 CO2 मिलाया, H2 मिला आपको और हीट मिला, ठीक है। चलिए आपने इसका जो है बच्चों वह स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मिटाते हैं हम इसे। चलिए तो बहुत कुछ समझ में आ गया आपको। चलिए बच्चों नेक्स्ट है हमारे पास क्या, नेक्स्ट है हमारे पास बच्चों, अभी हमने देखा था बच्चों कि जो है ना वो केमिकल रिएक्शन में हीट भी रिलीज हो रहा था, ठीक है, उष्मा को भी हम लोग लिख पा रहे थे। तो बच्चों यहां पर मैं आपको डबल ओ लगा के बताना चाहूंगा, ठीक है, क्या कि हीट रिलेटेड उष्मा से जुड़ा हुआ हीट रिलेटेड रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन आर, ठीक है, हीट रिलेटेड केमिकल रिएक्शंस आर ऑफ 2 टाइप्स। बच्चों 2 प्रकार की होती है, हीट से जुड़ी हुई रासायनिक अभिक्रियाएं जो हैं वो 2 प्रकार की हो सकती हैं। हीट से रिलेटेड, उष्मा से जुड़ा हुआ, जिसमें हीट एक्सचेंज हो रहे हैं, ठीक है, हीट चेंज हो रहा है। तो हीट चेंजिंग रिलेटेड रिएक्शन आर ऑफ 2 टाइप्स। हीट बदलाव से जुड़े हुए जो अभिक्रियाएं हैं बच्चों उसको 2 भागों में हम लोग बांट सकते हैं। कौन कौन? पहला बच्चों एक्सोथर्मिक, कौन सा? एक्सोथर्मिक, ठीक है,
एक्सोथर्मिक एंड सेकेंड वन इज एंडोथर्मिक। ठीक है बच्चों, फर्स्ट वन इज एक्सोथर्मिक, फर्स्ट वन इज एक्सोथर्मिक एंड दूसरा जो है वो बच्चों वो है एंडोथर्मिक। ठीक है, पहला हम लोग देखते हैं एंडोथर्मिक, यस एक्सोथर्मिक। ठीक है, एक्सोथर्मिक देखते हैं भाई, इसके बारे में क्या कह सकते हैं। तो बच्चों इसके बारे में कह सकते हैं हम लोग क्या कि हीट इज रिलीज्ड, हीट इज रिलीज्ड। ठीक है, हीट इज रिलीज्ड। ठीक है, यस हीट इज रिलीज्ड। ठीक है, हीट इज रिलीज्ड बच्चों, हीट इज रिलीज्ड। ठीक है, ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। ठीक है, along with प्रोडक्ट के साथ जो है बच्चों वो हीट भी क्या होता है ना, रिलीज होता है या फिर कहे तो इवॉल्व्ड होता है। ठीक है, बाहर निकलती है, इवॉल्व्ड होता है या फिर रिलीज्ड होता है केमिकल रिएक्शंस के दौरान। ठीक है, along with प्रोडक्ट्स के साथ साथ। ठीक है, समझ में आई। दूसरा पॉइंट क्या कह सकते हैं बच्चों, हीट इज मेंशन्ड या इंडिकेटेड, हीट इज मेंशन्ड या फिर इंडिकेटेड ऑन दी, ठीक है, यस इन दी प्रोडक्ट साइड, प्रोडक्ट के साइड जो है बच्चों वो हम लोग मेंशन करते हैं हीट को। ठीक है, हीट इज मेंशन्ड इन द प्रोडक्ट साइड। ठीक है, तीसरी बात क्या कह सकते हैं बच्चों कि इट इज इंडिकेटेड बाय प्लस हीट या फिर प्लस एनर्जी। ठीक है बच्चों, प्लस हीट या प्लस एनर्जी से हम लोग इसको दिखा सकते हैं, इस तरह से लिख करके दिखा सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देख लीजिए, अभी अभी आपने जो देखा था बच्चों, ठीक है, क्या कि बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। ठीक है ना, CH4 था आपके पास, ओके, ऑक्सीजन गैस की उपस्थिति थी, इससे आपको CO2 मिला बच्चों, H2O मिला और उसके बाद आपको क्या मिला था, हीट मिला था। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट्स के साइड जो है ना बच्चों इस हीट को लिखते हैं। ठीक है, प्लस हीट या प्लस एनर्जी करके ऐसे करके लिखते हैं, प्रोडक्ट के साइड लिखते हैं। और इसमें क्या होता है, हीट इज रिलीज्ड या फिर इवॉल्व्ड। ठीक है, हीट इज रिलीज्ड या फिर इवॉल्व्ड। ठीक है, केमिकल रिएक्शन के दौरान जो है वो प्रोडक्ट के साथ साथ क्या हो सकता है बच्चों, ये हीट रिलीज होता है। ठीक है ना, उष्मा बाहर निकलती, देख रहे हैं उष्मा बाहर निकला है, प्लस करके लिखा है। दैट इज बच्चों ये दोनों जो रिएक्ट होगा तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। ठीक है, H2O जल मिलेंगे, वाटर मिलेगा, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेंगे एंड हीट मिलेगा, उष्मा मिलेगा। ठीक है, बहुत अधिक मात्राएं में। ठीक है, तो ये बच्चों किसका है, एक्सोथर्मिक का जो है ना, ये पूरे डेफिनेशन एंड अबाउट इंफॉर्मेशन है, उनके बारे में ये जानकारी है। ठीक है, समझ गए। फटाफट इनकी जो है बच्चों वह क्या ले लीजिए आप, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ताकि हम लोग जो है वो आगे बढ़ सके। चलिए मिटा दिया जाए। चलिए अब एंडोथर्मिक को समझेंगे। एंडोथर्मिक क्या है बच्चों, तो एक्सोथर्मिक में बच्चों जो है वो केमिकल रिएक्शन के दौरान जो है वो हीट रिलीज हुआ है, इसमें क्या होगा, हीट एब्जॉर्ब्ड, हीट को जो है वो बच्चों क्या किया जाएगा, एब्जॉर्ब्ड किया जाएगा। ठीक है, एंडोथर्मिक उसमें जो है बच्चों वह प्रोडक्ट के साइड लिखा जा रहा था, इसमें रिएक्टेंट के साइड लिखा जाएगा। ठीक है, ये देखिए पहला है हीट इज एब्जॉर्ब्ड, ठीक है, ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन के दौरान जो है बच्चों वो क्या किया जाता है, हीट को एब्जॉर्ब की जाती है। ठीक है, सेकेंड वन क्या है बच्चों, वो है कि हीट इज इंडिकेटेड इन रिएक्टेंट
साइड रिएक्टेंट्स के साइड में की जाती है मेंशन, इंडिकेट किया जाता है बच्चों। और तीसरा क्या कह सकते हैं कि वही इट इज इंडिकेटेड, ठीक है, एज प्लस हीट या फिर प्लस एनर्जी। ठीक है बच्चों, इस तरह से लिखी जा सकती है, इंडिकेट की जा सकती, दिखाई जा सकती है। एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं आप बच्चों, जैसे बच्चों हमको कैल्शियम कार्बोनेट को, ठीक है, ब्रेक करना है, तोड़ना है, तो उसको हीट देना पड़ेगा। और ये किस फॉर्म में हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस बच्चों CaO प्लस CO2, ये मिलेंगे मुझे। तो बच्चों कैल्शियम कार्बोनेट को मुझे अगर ब्रेक करना है तो मुझे उसे हीट देनी पड़ेगी। तो हीट एब्जॉर्ब करेगा जैसे ही ये, वैसे ही ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में टूट जाएंगे, ये डिकम्पोज हो जाएगा। ठीक है ना, यस, ये ब्रेक हो जाएगा बच्चों। ठीक है ना, तो ये बच्चों एंडोथर्मिक रिएक्शन का जो है वो एग्जाम्पल है। एकदम समझ गए आप, पक्का समझ गए, ठीक है, एकदम समझ गए, एकदम कंफर्म समझ गए आप, एकदम। चलिए भाई बच्चों, इससे पहले एक और एग्जांपल मैं दिखाता हूं क्या। एक्सोथर्मिक में आप लिख लीजिएगा, जो प्रोसेस है बच्चों रेस्पिरेशन का, क्या, रेस्पिरेशन का। ठीक है, इससे पहले आप एक्सोथर्मिक में जो है बच्चों, अगर आपने ये अब तक तो लिखा नहीं होगा आपने, क्योंकि मैंने कहा ही नहीं है कि स्क्रीनशॉट लो और लिखो। तो उससे पहले बच्चों एंडोथर्मिक में जो है वो रेस्पिरेशन का प्रयोग, प्रोसेस। ठीक है, क्योंकि जैसे मैंने इस केमिकल रिएक्शन को देखा तो मुझे वो याद आ गई, क्या कि बच्चों हम लोग जानते हैं हमारे ह्यूमन बॉडी में, है ना भाई, हमारे ह्यूमन बॉडी में जो है बच्चों रिस्पिरेशन का प्रयोग, प्रोसेस होता है। किसका, रिस्पिरेशन का। रिस्पिरेशन प्रोसेस क्या है बच्चों, कि हमारे पास हम जो है ना बाहर से भोजन लेते हैं, वो भोजन में जो है बच्चों, भोजन में क्या होती है, कार्बोहाइड्रेट्स होती है। ठीक है, जैसे अगर हम लोग राइस खाते हैं, पोटैटोज खाते हैं, ठीक है ना, यस, ब्रेड खाते हैं, रोटियां खाते हैं, तो उसके अंदर क्या आता है बच्चों, पल्स खाते हैं, दाल खाते हैं, तो उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स होती है। ठीक है, वो कार्बोहाइड्रेट्स जो है बच्चों वो ब्रेक डाउन होता है, टूटता है। ठीक है, ब्रेक डाउन होता है, और ब्रेक डाउन होकर बच्चों किसका निर्माण करता है, ग्लूकोज का। ठीक है, ओके, किसका निर्माण करता है बच्चों, ग्लूकोज का। और जैसे ही ये ग्लूकोज, ठीक है बच्चों, ये ग्लूकोज जो है जैसे ही ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, तो ये हमारे किसका निर्माण करता है बच्चों, किसका निर्माण करता है बताइए, ये बच्चों करता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस का, H2O जल का, और प्लस एनर्जी का। किसका निर्माण करता है, एनर्जी का निर्माण करता है। ठीक है, यस। ग्लूकोज की फॉर्मूला क्या होती है बच्चों, C6H12O6। ठीक है, तो समझ में आई रिस्पिरेशन प्रोसेस क्या है बच्चों, यही रिस्पिरेशन प्रोसेस है कि आप भोजन लेते हैं, भोजन के अंदर क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होती है, कार्बोहाइड्रेट्स बच्चों ब्रेक डाउन होती है इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, डाइजेशन के प्रक्रिया में भोजन डाइजेस्ट होती है अलग अलग प्रक्रियाओं में, पहले दांत से, फिर स्टोमैक में, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है ना, तो बच्चों जो भोजन है उसका डाइजेशन होता है, तो फूड में क्या होती है, कार्बोहाइड्रेट्स। तो इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, डाइजेशन की प्रोसेस में क्या होता है बच्चों, जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो ब्रेक डाउन होता है, टूटता है, किसके फॉर्म में, टूट करके क्या बनाता है, ग्लूकोज बनाता है, मतलब C6H12O6 का निर्माण होता है बच्चों। ठीक है, और फिर ये ऑक्सीजन के साथ मिल करके किसका निर्माण करता है, CO2 प्लस H2O का, प्लस एनर्जी का। इसको अगर आप बैलेंस करते हो बच्चों, 6O2 6CO2 प्लस 6H2O। अब आप देखिए बैलेंस करके, यहाँ पे हाइड्रोजन 12 है बच्चों, यहाँ पे हाइड्रोजन 12 हो गया। ठीक है, कार्बन यहाँ पे 6 है, देखिए बच्चों कार्बन आपके पास 6 हो गया। ठीक है, ऑक्सीजन इधर देख लीजिए, 6 दूनी 12 और 12 और 6 18, इधर देख लीजिए 6 दूनी 12, 12 और 6 18, 6 2 12, 12 प्लस 6 18, 6 2 12 और प्लस 6 18। ठीक है ना, तो ये केमिकल रिएक्शन आपका बैलेंस हो गया बच्चों। ठीक है, तो ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ मिल करके, तो बच्चों जब ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ मिल रहा है, जो आप ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है ना बच्चों, ऑक्सीजन को इनटेक करना वो आपका क्या कहलाता है, ब्रीदिंग कहलाता है। ठीक है ना, लेकिन ऑक्सीजन जब ग्लूकोज के साथ मिल करके
जब आपके एनर्जी का निर्माण करता है, जो कि आपके बॉडी के लिए एसेंशियल है। बच्चों आपके बॉडी को जिंदा रहने के लिए, आप मनुष्य चाहते हैं हम जिंदा रहें, इफ वी वांट टू लाइफ, ठीक है ना, अगर हम जिंदा रहना चाहते हैं तो हमें एनर्जी की आवश्यकता होगी। और वो एनर्जी का जो निर्माण है बच्चों, वो कैसे होता है? ग्लूकोज जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, और यही प्रोसेस क्या कहलाता है? रिस्पिरेशन का प्रोसेस कहलाता है। ठीक है, या आप बायोलॉजी में पढ़ेंगे, जब मैं बायोलॉजी स्टार्ट करूंगा तो आप वहां पे देखेंगे। ठीक है, चलिए, तो यहां तक समझ में आया। फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फटाफट इसको लिख लीजिए अपने नोट्स में। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। चलिए, इसको मिटाया जाए भाई, इसको मिटाया जाए, मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं, वो है बच्चों 1.2। बच्चों आपकी जो 1.2 से जो बातें थी, इससे पहले जो बात थी वो अब सारी खत्म हो चुकी है आपकी। ठीक है, इससे पहले आपको जो कुछ भी पढ़ना था वो अब सब कुछ आप पढ़ लिया। अब हम लोग 1.2 स्टार्ट करेंगे। इससे पहले बच्चों आपने फर्स्ट टॉपिक पढ़ा, इससे पहले सबसे पहले स्टार्ट किया था हमने इंट्रोडक्शन के साथ। उसके बाद 1.1 पढ़ा था जिसका नाम था केमिकल इक्वेशंस। उसके बाद राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन 1.1.1 टॉपिक देखा था। उसके बाद बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन 1.1.2 देखा था, और उसी में अब तक बातें चल रही थी। ठीक है, अब 1.2 टॉपिक में आ चुके हैं बच्चों, जिसका नाम है टाइप्स ऑफ केमिकल, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, रिएक्शन केमिकल रिएक्शन का प्रकार। कितने प्रकार की होती है भाई केमिकल रिएक्शंस? ठीक है ना, इसको देखने से पहले बच्चों को हम लोग कुछ 1-2 पॉइंट्स लिख लें। क्या? कि इन द प्रोसेस ऑफ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन की प्रक्रिया के दौरान बच्चों, इन द प्रोसेस ऑफ केमिकल रिएक्शन the atoms of element, किसी भी एलिमेंट का जो एटम्स है बच्चों, do not change into another element। बच्चों दूसरे एलिमेंट में वो कभी कन्वर्ट नहीं होता है कि ऑक्सीजन से वो हाइड्रोजन बन गया, ऐसा नहीं होगा। ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन मिल है ना, किसी के साथ जुड़ रहा होगा तो 5 बना देगा, 6 बना देगा, 3 बना देगा, ऐसा हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि कार्बन और ऑक्सीजन मिल रहा था और बाद में हमको जो प्रोडक्ट है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल गया। ऐसा नहीं होगा कि कार्बन मैग्नीशियम बदल गया और ऑक्सीजन तो ऑक्सीजन ही था, ऐसा नहीं होगा। समझा इसका मतलब? कि इन द प्रोसेस ऑफ केमिकल रिएक्शन, जब 2 चीजें कंबाइन हो रही है, जब 2 एलिमेंट्स या कंपाउंड्स कंबाइन हो रहे हैं बच्चों, तो ऐसा नहीं होगा कि एटम्स ऑफ एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का जो एटम्स है ना, उसकी संख्या चेंज होंगी और चेंज होकर के किसी अनदर एलिमेंट में चेंज हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। एलिमेंट नहीं बदलेगा, एटम्स के नंबर आपको डिफरेंस दिख सकते हैं, जिसके बाद हम लोग बैलेंस करते हैं। तो बैलेंस करके तो कहीं ना कहीं हम लोग नंबर ऑफ एटम्स जो है वो तो बैलेंस कर ही लेते हैं। लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि एलिमेंट ही चेंज हो जाएंगे। एलिमेंट डू नॉट चेंज इनटू अनदर एलिमेंट। एलिमेंट कभी दूसरे एलिमेंट में चेंज हो जाए केमिकल रिएक्शन के दौरान, ऐसा नहीं होगा बच्चों। ठीक है, तो पहली पॉइंट ये थी। दूसरी पॉइंट समझिए आप। ठीक है, तो पहला पॉइंट जो है बच्चों वो आपने क्या किया, देख लिया। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखिए क्या, दूसरा बच्चों कि इन द केमिकल रिएक्शन। ठीक है बच्चों, इन द केमिकल रिएक्शन के दौरान या फिर इन द केमिकल रिएक्शन, ठीक है, द नंबर ऑफ एलिमेंट, ठीक है, या फिर द नंबर ऑफ
एलिमेंट्स, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द रिएक्टेंट्स, ठीक है, आर इक्वल टू द, ठीक है, टू द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द प्रोडक्ट्स, ठीक है, इन द प्रोडक्ट्स के साइड जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे बच्चों वो बराबर होगा किसके, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द रिएक्टेंट्स, ठीक है, रिएक्टेंट्स के साइड जो भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, ठीक है, वो क्या होंगे बच्चों, वो बिल्कुल सेम होगा हमारा, ठीक है ना, एकदम सेम होगा। कोई दिक्कत बोलिए? तो ये दो बातें आप इसके स्टार्ट करने से पहले बिल्कुल याद रख सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है, समझ के आप जो है बच्चों वह रख सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पे, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पे, ठीक है बच्चों, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के प्रकार। पहला प्रकार देखिए बच्चों, या फिर हम कह सकते हैं कि देयर आर 4 types of chemical reaction. There are 5 types of chemical reaction. There are 5 types of chemical reaction. ठीक है बच्चों, हम लोग कितने प्रकार के केमिकल रिएक्शन का प्रयोग करने वाले हैं, यहाँ पे पढ़ने वाले हैं 5 प्रकार के। पहला कौन सा होगा भाई, वो होगा बच्चों कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कौन सा होगा? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। दूसरा कौन सा होगा बच्चों? वो है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है बच्चों। तीसरा कौन सा होगा बच्चों? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है बच्चों। चौथा कौन सा होगा? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ओके। एंड द नेक्स्ट वन जो चौथा होगा बच्चों, पांचवा जो होगा वो होगा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है बच्चों, ओके। तो ये जो है बच्चों आपके रिएक्शन का प्रकार होगा, 5 प्रकार, ठीक है। फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लिख लीजिए। पहला जल्दी से हम लोग देखने वाले बच्चों, आज बहुत ही ज्यादा गर्मी है, मुझे बहुत ही ज्यादा जो है वो गर्मी लग रही है इस लाइट के सामने, तो आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जल्दी से लिख लीजिए, ठीक है। जल्दी से हम लोग पहला जो है वो स्टार्ट कर लेते हैं, जल्दी से, क्लास भी काफी लंबी हो रही है, तो जल्दी हम लोग पहला जो है वो पढ़ लेते हैं और फिर आज की क्लास यही खत्म कर देंगे, ठीक है। फिर जो भी फर्स्ट टॉपिक में कुछ और बच रहा होगा वो हम लोग अगले क्लास में देखेंगे, ठीक है। पहले हम लोग इसका डेफिनेशन देख लेते हैं बच्चों की, व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, क्या होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। हमारे पास जो बच्चों कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, ठीक है। तो बच्चों क्या होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, बताइए जल्दी से फटाफट, क्या होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो बच्चों 2, ठीक है, 2 और मोर, या फिर द केमिकल रिएक्शन, या फिर द रिएक्शन इन विच, द रिएक्शन इन विच, ठीक है, इन विच 2 or more, the reaction in which 2 or more substances combine to form a single product, ठीक है, single substance, to form a single substance, ठीक है, ओके, is called, ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन कहलाता है बच्चों? वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाता है, ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाता है। द रिएक्शन इन विच 2 or more substances
कंबाइन मिलता है टू फॉर्म अ सिंगल सब्सटेंस, एक सिंगल सब्सटेंस बनाने के लिए, ठीक है, तो इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। या फिर टू और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, एक सिंगल प्रोडक्ट बनाने के लिए जो कंबाइन होता है दो या दो से अधिक रिएक्टेंट्स, तो ऐसे ही केमिकल रिएक्शन को हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं बच्चों, ठीक है। इसके जो सिंबल हो सकते हैं बच्चों, इसको जो सिंबल से दिखा सकते हैं वो क्या है, सिंबल से अगर हम लोग कुछ शो कर सकते हैं तो वो क्या है बच्चों, कोई ए नाम का आपके पास सब्सटेंसेस है, कोई बी नाम का सब्सटेंस है आपके पास, ये दोनों कंबाइन हुआ और मिलके बनाया ए और बी से मिला हुआ एक प्रोडक्ट, ठीक है बच्चों। ये एक रिएक्टेंट है आपके पास, ये एक जो है ये सब्सटेंस है बच्चों, रिएक्टेंट है, ठीक है। ये आपके रिएक्टेंट है, ठीक है बच्चों। ये दोनों मिलकर के रिएक्टेंट्स बना दिए, ठीक है, ये रिएक्टेंट्स बना दिए। और बच्चों यहां पर केवल एक ही प्रोडक्ट मिलेगा जो कि ए और बी एलिमेंट से मिलकर बना होगा, ठीक है, एक प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। इसके जैसे कि मैं अगर एग्जांपल लिखना चाहूं तो मैं ढेर सारे एग्जांपल लिख सकता हूं। जैसे मैं कह दिया कि भाई सबसे पहला जो बहुत ही बेसिक एग्जांपल है वो है H2+O2, ठीक है। दो आपके पास सब्सटेंस थे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाया, H2O, जल बनाया, वाटर बनाया, ठीक है। अगर मैं दूसरा एग्जांपल लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं बच्चों कि मैग्नीशियम मिला, ऑक्सीजन मिला, मिलकर क्या बनाया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो बहुत ही सिंपल सा मेरे लिए जो है ना एग्जांपल देना था ये, ठीक है। अगर मैं तीसरा कहूं बच्चों तो मैं कहूंगा क्या कि मेरे पास कैल्शियम ऑक्साइड है और उसके बाद, ठीक है, H2O जल है, ये मिलके क्या बनाता है बच्चों, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का होल ट्वाइस, ठीक है, ये बनाता है। तो मेरे पास काफी जो है ना सिंपल उदाहरण थे और एग्जाम्पल थे मुझे दिखाने के लिए, ठीक है। तो समझ में आ गई होगी आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है, एकदम कंफर्म आ गया होगा, एग्जाम्पल भी आप समझ गए होंगे एकदम कंफर्म। तो आज की क्लास इतना ही। इस टॉपिक में कुछ और छोटी सी बात रह रही है जो कि हम कल समझेंगे, ठीक है। और कल हम लोग एक जो है बच्चों को एक्टिविटी भी देखेंगे, वो है 1.4, ठीक है। आज हम लोग बात ही नहीं कर सकते, फटाफट हमने है ना परिभाषा देख लिया, ठीक है। हम लोग कल एक्टिविटी नंबर 1.4 देखेंगे, जिसमें हम लोग बच्चों जो हमारा क्विक लाइम है उसको हम लोग ऐड करेंगे, किसके साथ, वाटर के साथ। धीरे धीरे हम लोग ऐड करेंगे और हमारा क्या मिलेगा, हमें मिलेगा स्लैग्ड लाइम मिलेगा बच्चों, ठीक है। स्लैग्ड लाइम जो है वह बनेगा जिसका कि केमिकल फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, वो होगा कैल्शियम CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है ना बच्चों। दिस इज क्विक लाइम। इस क्विक लाइम के साथ जब हम लोग वाटर मिलाएंगे बच्चों तो क्या मिलेगा मेरे पास, CaOH का होल ट्वाइस। और यही क्या कहलाता है बच्चों, यही स्लैग्ड लाइम कहलाता है, ठीक है। तो ये हम लोग एक्टिविटी नंबर 1.4 भी देखेंगे। तो मिलते हैं कल के क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए खुश रहिए, पढ़ाई करते रहिए, अपनों का ख्याल रखिए, ठीक है, घर वालों का ख्याल रखिए, आप अपना भी ख्याल रखिए। और अगली बार जब तक मिलते हैं, टिल देन बाय बाय, गुड नाइट एंड थैंक यू टू वॉच माय वीडियो।